नीलोर के सरीहरीकोटा से PSLV से 43 के जरिए रॉकेट को कामयाबी के साथ खला में रवाना किया गया। सुबह 9:58 पर रॉकेट को खला में छोड़ा गया। इस रॉकेट के जरिए मुल्क बैरून मुल्क के 30 सैटेलाइट को खला में रवाना किया गया। सरीहरीकोटा से छोड़े गए रॉकेट में US के 23 और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन से ताल्लुक रखने वाले एक सैटेलाइट मौजूद हैं, जिनमें एक माइक्रो और 29 नॉन माइक्रो सैटेलाइट्स शामिल हैं। First, the question that is how much revenue that we cannot. It is like our trade secret. The reason I'm telling is our customer. Suppose if you are depends on the competition, our cost will vary. So definitely we have got a very good cost for this one. That much I can tell this one. And second one, the Gaganyaan program. That is it is really in good shape, and we are already the started design review this process. And also that is many places that is what next the activity we have to do. That also we are this one. And the activities in full steam. We are going to have we are targeting to have the first unmanned mission in December 2020. ए पॉलिटिकल नामी इदारे ने मुस्तकबिल के 100 लीडरों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें दुनिया भर के 100 उभरते हुए लीडर्स मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर नारा लोकेश भी इस फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब रहे। उभरते लीडरों की फहरिस्त में लोकेश 20वें नंबर पर हैं। ए पॉलिटिकल नामी तंजीम दुनिया भर के 140 मुल्कों में अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। इन लीडरों के कामकाज और इनके जरिए हो रही तरक्की को देखते हुए फहरिस्त तैयार की जाती है। बीजेपी तर्जुमान GVL नरसिम्हा राव ने तेलुगु देशम और कांग्रेस दोस्ती को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी लीडर तेलुगु देशम को तेलुगु कांग्रेस पार्टी करार दिया। మన నాయకుడు మళ్ళీ మన పార్టీలోకే వచ్చాడు, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మళ్ళీ స్వాగతిస్తున్నామని చెప్పి మహిళా కార్యకర్తలు, రాహుల్ గాంధీ అందరూ కాంగ్రెస్ కండువా వేశారు. సో కాబట్టి తెలుగుదేశం తమ కలర్ను రేపటి నుంచి మార్చుకొని ఈ పచ్చ రంగుకి ఇక పోయింది. అది ఎన్టీ రామారావు గారితోనే అంతరించిపోయింది. సో కాబట్టి మీకు ఆ పచ్చ రంగు పెట్టుకునే అధికారం లేదు, ఇక కాంగ్రెస్ కండువాలే వేసుకోండి. సో కాబట్టి మీ నాయకుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఈ రకంగా పార్టీ ఫిరాయించాక ఆయనే తన ఐడెంటిటీని తన పార్టీలో కలుపుకున్నాక ఇక తెలుగుదేశంకి వేరే ప్రత్యేక ఐడెంటిటీ అవసరం లేదు. ఇది తెలుగు కాంగ్రెస్ అని నేను దాదాపుగా 6 నెలల క్రితమే అందరికీ చెప్పాను. ఇది తెలుగుదేశం కాదు, దీని కొత్త పేరు తెలుగు కాంగ్రెస్ అని 6 నెలల క్రితం చెప్తే వీళ్ళు బుకాయించారు. మేము ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటామన్నారు, ప్రజలు గుడ్డలు వేసి కొడతారన్నారు, ఇంకా ఏదేదో వాడే చెప్పారు. సో ఈ రోజున మరి వారు ఎటువంటి ఆత్మ ఏ రకంగా బాధపడుతుందో నాకైతే తెలియదు. ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే పూర్తిగా తన గూటికి మళ్ళీ చేరిన దాఖలాలు నిన్న సాయంత్రం చాలా స్పష్టంగా కనిపించాయి। तेलंगाना में 7 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इंतखाबात के पेश नजर वोटिंग और काउंटिंग के दिन रियासती हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत आंध्र प्रदेश ने भी तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर 7 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के मुलाजमीन जो तेलंगाना में वोट डालने का हक रखते हैं, उनको नजर में रखकर हुकूमत ने 7 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। करनूल के उर्दू जूनियर कॉलेज में आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से स्वाइन फ्लू से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस दौरान स्वाइन फ्लू से बचने की तदाबीर बताई गई। गवर्नमेंट माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज में स्वाइन फ्लू अवेयरनेस का कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में तकरीबन तलबा और तालिबात को स्वाइन फ्लू के ताल्लुक से मालूमाती मुहिम फराहम किए गए और उसके साथ साथ किस तरह के तिब्बे यूनानी के जरिए इस बीमारी का रोकथाम किस तरह किया जाए और इसी जिम्मन में मास्क और उसका इंफॉर्मेटिव बुकलेट्स भी जो है तकरीबन तलबा और तालिबात में तकसीम किए गए। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज में जो है स्वाइन फ्लू के ताल्लुक से कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें तलबा को और तालिबात को मुफ्त
मास्क फराहम किए गए और स्वाइन फ्लू के ताल्लुक से तमाम जानकारी दी गई कि किस तरह बचा जा सकता है। करनूल में हैदराबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में 850 से जायद यतीम बच्चों में स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान ने कहा कि हैदराबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुस्लिम अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई काम अंजाम दिए जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे जो बेवाएं आए हैं वो 850 है। सारे तेलंगाना में हम लोगों ने 12,000 बेवाओं को आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ पे करनूल में 850 है जिनको हम ये दे रहे हैं। जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में उनको एक बच्चे को अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये ऑन एन एवरेज मिले, ताकि वो अगर स्कूल से प्राइवेट स्कूल्स में हो तो थोड़ा और भी बढ़ के देते हैं, तो उनको कुछ उस स्कूल्स की फीस में जो है उनकी मदद हो जाए, ये हम देखते हैं। तो अब जैसा अगर मान लीजिए बच्चे अगर स्कूल गोइंग है 10th तक है पढ़ रहे हैं तो उनकी जो है हम मदद करते हैं।